ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो टीडीएस से संबंधित और एक टॉपिक है जो टीडीएस का ये बड़ा टॉपिक होता है और टीडीएस का टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ा समय की आवश्यकता होगी। जैसा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कि हम लोग टीडीएस की एंट्री के लिए हम लोगों ने सब टोटल 3 एंट्री यहाँ पे की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले एक रेंट एक्सपेंसेज। हम लोग यहाँ रेंट के 1 लाख रुपए का रेंट जब पेमेंट करते हैं तो उसमें से पार्टी जो होती है उसके लिए 90,000 रुपये का जो अमाउंट जाता है और देन 10% टीडीएस काट लिया जाता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो टीडीएस होता है, इस टीडीएस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एक जर्नल की एंट्री पास करनी होगी। जर्नल की एंट्री के लिए आपको इस तरीके की आवश्यकता होगी। ये सारा जैसा देख रहे हो आप प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ मैं आपको। देन क्विट करते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको पेमेंट करने होंगे और वो दोनों पेमेंट जो होंगे वो पेमेंट इस तरीके से होंगे। एक हमने पार्टी को पेमेंट किया है 90,000 यानी कि उसका जो टैक्स डिटेक्ट करने के बाद है, और देन यहाँ पे दूसरा हो गया टीडीएस का जो पेमेंट होगा वो इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं ये सेम टू सेम हम लोग सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाना है। टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके रन कर लेना है। जैसे डबल क्लिक करके आप चालू करेंगे आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद में आपका नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ जाएगा। यदि यहाँ पे कंपनी का नेम नहीं आ रहा है और या फिर आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको यूट्यूब चैनल पर लिखना है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करके क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाके टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 क्लास देखनी है जिसमें टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना समझा दिया है। उसके बाद में कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना समझा दिया। जैसे आपकी कंपनी बन के सेलेक्ट हो जाती है, आपकी कंपनी का नेम यहाँ जाता है तो गेटवे ऑफ टेली इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो आज का टॉपिक है उसको करने के लिए, आज का जो टॉपिक है टीडीएस है, टीडीएस को सबसे पहले एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए आपको करना होगा F11 कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे और जैसे यहाँ पे F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक टैक्सेशन वाला पार्ट जो होगा उस पार्ट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट द सोर्स, टीडीएस। शॉर्ट में इसको टीडीएस कहते हैं और इसका फुल नेम होता है टैक्स डिटेक्टेड एट द सोर्स। यहाँ पे ये टीडीएस है यानी कि टैक्स को सोर्स में से पहले ही काट लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि उसको अमाउंट देने से पहले। यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसको टीडीएस को यस करेंगे, एंटर करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पे पूछा गया है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जैसे मान लेते हैं कि इसका जो भी है 1 2 3 नंबर है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो आपके पास होगा कंपनी से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वो यहाँ पे आपको डालना है। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टैक्स डिटेक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी 10 नंबर जो होता है वो नंबर क्या रहेगा वो यहाँ पे आपको इस तरीके से डाल देना है। जो भी यहाँ पे नंबर रहे वो आपको यूज करना है। देन यहाँ पे डिटेक्टर टाइप में आपको कंपनी लेना है और डिटेक्टर ब्रांच की बात करें तो वो ब्रांच कौन सी रहेगी। जैसे हम अलवर में है तो अलवर ब्रांच रहेगी। आपकी जो ब्रांच है वो आपका डाल सकते हो कि टैक्स को डिटेक्ट करने के बाद या टैक्स को जमा कहाँ कराया जाता है। सेट अल्टर डिटेल्स पर्सन, रेस्पॉन्सिबल पर्सन की जो डिटेल्स डालनी है एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाल दिया है मिस्टर विशेष शर्मा और यहाँ पे फादर का नेम डाल दिया है। जैसे रेस्पॉन्सिबल से हो गया विशेष शर्मा और यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल नेम आ गया है मिस्टर मुकेश कुमार शर्मा। एंटर करेंगे। यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो डाल दिया जाएगा। जैसे अकाउंटेंट, ठीक है, यहाँ अकाउंटेंट है और इसका अकाउंटेंट का पैन नंबर जो होगा वो यहाँ पे डाल देना है, जो भी पैन नंबर होगा वहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे फ्लैट नंबर डिटेल्स डाल दी हैं। यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन के बिल्डिंग एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, यहाँ पे आ सकती हैं। और यहाँ टाउन डाल देना है अलवर और इसके बाद पिन नंबर, मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, जो भी यहाँ पे आ रहा है, जो डिटेल्स आप भरना चाहें भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ 2 मैसेज आएंगे। दोनों मैसेजों को यस करते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद फिर से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस करें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर लें। जैसे यहाँ पे टीडीएस एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद में सबसे पहले आपको करना होगा क्रिएट करने हैं। सबसे पहले एक लेज़र क्रिएट करना होगा आपको। जिस लेज़र की आवश्यकता होगी वो लेज़र है जो आपका खर्चा होगा उसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिया रेंट एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे बनाया। जो भी खर्चे का नाम है उस नेम को यहाँ बनाएंगे, एंटर करेंगे और अंडर में जाके आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देना है।
यहाँ पे ये जो रेंट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद में एंटर करते हुए चलेंगे आगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है सेट अल्टर या सेट अल्टर अदर स्टेचरी डिटेल्स। ये इसको जैसे ही यस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे टीडीएस से संबंधित कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पे इज टीडीएस एप्लीकेबल में ए प्रेस करके एप्लीकेबल लेना है, एंटर करना है। नेचर ऑफ जो पेमेंट होगा उसमें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए नेचर क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेचर नेम आपको देना है। नेचर का जो नेम रहेगा वो यहाँ पे नेम रहने वाला है रेंट। यहाँ पे आपका नेचर नेम हो जाएगा रेंट ऑफ, एक तो ले लेते हैं अपन लैंड का, देन एक ले लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग का, और एक ले लेते हैं यहाँ पे फर्नीचर। सेक्शन 1941 है और यहाँ पे जो पेमेंट कोड है 41B है, और यहाँ पे आ जाएगा रिमिटेंस कोड, एंटर खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंडिविजुअल यानी विद पैन 10%, देन यहाँ पे रेट फॉर अदर डिटेक्टिव टाइप में भी 10% विद पैन, और लिमिट्स में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। और इस तरीके से रेंट एक्सपेंसेस बनने के बाद में कंट्रोल से एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। एक लेज़र मुझे चाहिएगा यहाँ पे, ये लेज़र बनने के बाद में पार्टी का नेम है, जैसे यहाँ पे आ गया भगवान सहाय, और एंटर करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर। क्या आ जाएगा? सेंट्री क्रेडिटर। और सेंट्री क्रेडिटर में यहाँ पे आपको बिल बाय बिल को यस कर लेना है, एंटर करना है। देन यहाँ पे स्टेचरी डिटेल्स में टीडीएस आ रहा है, टीडीएस में जैसे ही यस करेंगे एंटर करेंगे, पूछेगा डिटेक्टिव टाइप क्या है। डिटेक्टिव टाइप में आपको यहाँ लेना होगा, डिटेक्टिव टाइप में यहाँ पे रहेगा आपका इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में आपको चूज करना होगा यहाँ पे डिटेक्टिव टाइप में से इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट, एंटर। और डिटेक्ट टीडीएस इन सैम बाउचर यस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एड्रेस जो भी होगा आपको यहाँ पे पार्टी का डाल देना है, 60 फीट रॉड भगवान शाह, 60 फीट रॉड अलवर, और यहाँ आगे बढ़ते हुए 24 का कोड होगा। पिन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। बैंक डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो डाल सकते हैं, यानी पैन नंबर आपको डालना है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे हम जो पैन नंबर होगा 10 कैरेक्टर का होगा, और पार्टी का पैन नंबर डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्टी का पैन नंबर नहीं डालेंगे तो 20% डिटेक्ट होगा, अगर पार्टी का पैन नंबर डालेंगे तो 10% डिटेक्ट होगा, यानी जो % आप डाल रहे हो वो आएगा। यहाँ पे पार्टी का जो भी पैन नंबर है उसको यहाँ डालेंगे और एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रोवाइड पैन डिटेल्स, इसको यस करेंगे, और यस करके नेम में आपका ये आ जाएगा। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप जो आ रहा है वो या जीएसटी का है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप जरूर नहीं है, हो भी सकता है उनके पास नहीं हो, कंपोजिशन हो सकते हैं, तो आप इसे अननोन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा, पार्टी की डिटेल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ एक लेज़र की आवश्यकता और होगी, वो कौन सा है? टीडीएस। कौन सा है? टीडीएस ऑन टीडीएस और ये रहेगी अपने पास में एक रेंट है, यह हो जाएगा आपका टीडीएस ऑन रेंट। और इसके बाद में अगर आगे बढ़ेंगे अपन तो एंडर के अंदर आपको डी प्रेस करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ से लेना होगा, और यहाँ पे आपको चूज करना होगा डिटेक्ट या टाइप ऑफ ड्यूटी आ रहा है जो इसमें से टीडीएस लेना है, और यहाँ पे नेचर जो आ रहा है जो हमने बनाया था वही लेना है, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर। और यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो रहेगा, एक्टिवेट और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। ये बनने के बाद में आपको एक बैंक स्टेट मतलब कि जो बैंक है, जिस बैंक से आप पेमेंट करने वाले हो वो बनाना है, वो यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए मैं आपको क्विट करके बैक आया। गेटवे ऑफ टेली में मैं अल्टर में दिखाता हूँ आपको, और अल्टर में मैंने एक लेज़र बना रखा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, जो भी आपकी बैंक है उस बैंक का नेम लेज़र क्रिएट करना। आपको क्या है कि अल्टर में नहीं जाना, आपको क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाकर लेज़र में जाके यहाँ पे एक बनाना है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या जो भी आपकी बैंक है वो लेना है, अंडर में बैंक अकाउंट लेना है। देन यहाँ पे कंपनी अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक जो ब्राइट होल्ड जो कंपनी का नेम होगा वो कंपनी का नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देन अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डाल देना है, उसकी ब्रांच डालनी है, और आगे बढ़ते हुए कंट्रोल ए से यहाँ पे एड्रेस देते हुए सारी डिटेल्स फिल करते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेनी है।
इसके बाद में जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, यानी कि 4 लेजर आपके क्रिएट हो जाते हैं, तो अब आपको जाना है क्विट करना है। अब आपको बाउचर का काम करना है। बाउचर के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में आना है। गेटवे ऑफ टेली में आपको बाउचर्स पे चले जाना है और बाउचर्स में आपको जाने के बाद में F2 प्रेस करना है। यहाँ पे हम लोग जो डेट कर रहे हैं 1-2, यहाँ पे 2 फरवरी में हम लोग ये पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले डेट चूज करेंगे। डेट चूज करने के बाद में आपको सबसे पहली जो एंट्री करनी है वो करनी है F7, यानी कि जर्नल में एंट्री पास करनी होगी। कहाँ पे करनी होगी? जर्नल में एंट्री करनी है। और जर्नल में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले आ रहा है डी आर के लिए आपको करना है, आप जो डेबिट कर रहे हो वो कर रहे हो रेंट एक्सपेंसेस, जो अभी हमने बनाया था रेंट एक्सपेंसेस यहाँ से लेना है। देन 1 लाख का हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है, तो 1 लाख हम रेंट दे रहे हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिक CR आएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पार्टी चूज करेंगे। पार्टी में यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया भगवान साहब सैनी, एंटर करेंगे। यहाँ पे अपने आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, ऑटोमेटिक देखो मैंने रेंट लिया है यहाँ पे 1 लाख रुपये, और पार्टी को ऑटोमेटिक यहाँ पे 10% का TDS डिटेक्ट करने के बाद में 90,000 दिया गया है। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे क्या है कि जो बिल डिटेल्स बिल बाई बिल चालू किया था वो पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस ले लेना है। न्यू रेफरेंस 10 आ रहा है, कोई बात नहीं है, एंटर करेंगे। एंटर। यहाँ पे आपको क्या करना है? 90,000 देना है, एंटर। और इसके बाद में एक मिनट यहाँ पे आपको देना है 1 लाख, और यहाँ पे एक दूसरी न्यू रेफरेंस आएगा, यहाँ पे आपको दे देना है TDS और एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको लेना है 10,000, वैसे ऑटोमेटिक ले लेता है ये इसको। और इसके बाद में आपको करना है, अब यहाँ पे मैंने ये बीच में ये कर दिया है, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, एक बार बैक करना पड़ेगा, क्विट करके बैक आ जाना है और वापस से बाउचर पे क्लिक कर लेना। फिर से यहाँ वापस करेंगे, रेंट एक्सपेंसेज 1 लाख का एक्सपेंस है। यहाँ पे जो पार्टी है क्रेडिट में कौन आएगी? भगवान साहब सैनी, यानी कि पार्टी का जो नेम है वो लेना है, और ऑटोमेटिक 90,000 आ गया है। बिल बाई बिल चालू था, इसलिए बिल बाई चालू होने के बाद में यहाँ पे क्या न्यू रेफरेंस आपको लेना है। न्यू रेफरेंस जो भी बिल नंबर है वो आ जाएगा, एंटर करेंगे। और न्यू रेफरेंस में एक बार फिर से लेना है, और यहाँ पे आपको दे देना है TDS, ये TDS था, एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक बार फिर से CR आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है वो 1 लाख हो रहा है, लेकिन क्रेडिट हो रहा है 90,000 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको CR एक बार और लेना होगा। CR में यहाँ पे आपकी बार आएगा TDS ऑन रेंट लेना है। इस तरीके से यहाँ पे आपने TDS ऑन रेंट लिया। नरेशन वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हो, वरना कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर सकते हो या एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक एंट्री हो चुकी है। अब दूसरी एंट्री जो आपकी थी वो थी कि आपने ये जर्नल में एक एंट्री पास कर दी। अब पार्टी को पेमेंट करना है, दैन रेंट जो आपका जो TDS है उसको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करें या फिर पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेमेंट बाउचर चालू हो चुका है। आप इसको आपको लेना है यहाँ पे पार्टी को, और पार्टी का यहाँ पे नेम लेना है भगवान साहब सैनी, एंटर करेंगे। डेबिट में आपको जितना पेमेंट करना वो लेना है 90,000। बिल बाई बिल चालू है, इसलिए AGST अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, और यहाँ पे आपको ले लेना है यहाँ पे 10 और एंटर करेंगे, एंटर कर लेंगे। क्रेडिट में आपको लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका जो बैंक है वो जो भी आपने बनाया था वो लेना है। मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आना है, इसलिए वो मैंने यहाँ चूज किया। 90,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं जो चेक से कर रहे हैं, इसलिए चेक 90, और चेक का जो नंबर होगा INST इंस्ट्रूमेंट नंबर वो यहाँ पे डाल देना है, और एंटर करते हुए आपको देना है, चेक की डेट डाल देनी है, एंटर करना है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, या फिर आप कंट्रोल ए पे जाके क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर देना है। ये हो चुका है। अब आपको फाइनली जो TDS है उस TDS का पेमेंट और करना चाहते हैं हम लोग। TDS के पेमेंट के लिए जब भी आपको जरूरत पड़े आपको यहाँ पे आना है पेमेंट में, और यहाँ TDS लेना है, TDS ऑन रेंट। यहाँ पे जो आ रहा है अगेंस्ट आपको लेना है, अगेंस्ट में जर्नल में जो आपने किया था वो एंट्री ले लेनी है यहाँ पे, और इसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या कर देगा, एंड ऑफ लिस्ट आ जाना है। और एंड ऑफ लिस्ट आने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया, और क्रेडिट यानी कि CR के अंदर, क्रेडिट के अंदर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर रहे हो तो यहाँ पे 10,000 लेना है, एंटर करेंगे। चेक का जो भी नंबर होगा वो चेक का नंबर यहाँ पे डालना है,
और एंटर करना है। चेक की जो डेट होगी, यहाँ चेक का नंबर डालना है, यहाँ चेक की डिटेल डालनी है, एंटर करके एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे जो नरेशन डालना चाहे डाल सकते हैं, वरना कंट्रोल इस एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैंने जैसा दिखाया वैसे हुआ है या नहीं है उसको देखने के लिए क्विट करें। क्विट करके आप डे बुक के अंदर चले जाएं और डे बुक में आप देखोगे तो आपको वही 3 एंट्री दिखाई देंगी। हमने एक रेंट आपका एंट्री किया है और वो है 1 लाख रुपए। उसमें फिर हम लोगों ने जो पार्टी है उसको टीडीएस काटने के बाद में 90,000 का पेमेंट किया है। देन दूसरा 10% हम लोगों ने टीडीएस काटने के बाद टीडीएस का भी पेमेंट कर दिया है। ऐसे टोटल 3 एंट्री होती हैं। ये तीनों मैंने एक डेट में बताई हैं, अलग अलग डेटों में हो सकती हैं। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप एक ही डेट में करें। जैसे मान लें आपने ये वाली एंट्री कर ली और उसी समय आपने पार्टी को पेमेंट कर दिया तो ये उसी डेट में हो जाएगी। और रेंट मान लें कुछ दिन बाद आप जमा कर रहे हो तो बाद में ये अलग डेट में भी यहाँ पे हो सकता है रेंट पेमेंट, यानी ये डेटें अलग अलग भी हो सकती हैं, एक डेट में हो सकती हैं। मैंने आपको जैसा समझाया वैसा मैं यहाँ पे करा चुका हूँ और वैसा ही सेम टू सेम मैंने बिल्कुल यहाँ पे सारी एंट्री दिखाई है, विद प्रैक्टिकल कराया है। फिर भी कोई परेशानी होती है आप तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट्स में डाल सकते हो, आपको समझा दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास रहने वाली है हमारी TCS, और TCS के लिए आप चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।